हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैम्पियन स्कैम। आज हम लोग एंटरिंग बजट पढ़ेंगे। लास्ट ईयर बजट से 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे पीसीएस प्री में। इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है और हम साथ में जो है लास्ट ईयर का भी बजट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि पेपर जो है कब बना था। अगर पेपर जो है फेब से पहले डिज़ाइन हो गया होगा तो ऐसे केस में जो है लास्ट ईयर बजट से क्वेश्चन आ सकता है। और लेकिन हम अगर पेपर जो है फिफ्थ के बाद उसको अगर बनाया गया है तो फिर जो यहाँ पे इस साल का भी बजट पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे इस साल का बजट और इकोनॉमिक रिव्यू देख लेंगे। तो यहाँ से हम उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरिम बजट का विजन क्या है। तो इसका विजन है प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रा एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। डेवलपमेंट मंत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। और यहाँ पे जो है जो ये पूरा होगा सपना हमारा डेवलप इंडिया का 2047 तक, तो ये पूरा होगा थ्रू ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आपको जो है यहाँ पे 2047 याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी ईजी चीज़ें हैं और इससे यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आएगा तो आप उसको कर लोगे। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं कि जो हमारा हेड काउंट रेशियो है पावर्टी वो कितना डिक्लाइन किया है। तो वो जो है 55% 2005-06 से डिक्लाइन करके अभी 11.3% है। तो 25 करोड़ लोग जो है पावर्टी से बाहर आए हैं। पीएम स्वनिधि के अंदर जो है लगभग 78 जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लोन प्रोवाइड किया गया है अप टू 10,000। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ यूथ को यहाँ पे ट्रेन किया गया है। पीएम मुद्रा योजना के अंदर 43 करोड़ लोन सैंक्शन किए गए हैं। प्लस यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स को ध्यान देना है कि जैसे कि अभी 2023 में टोटल 23 IITs हैं, 2022 तक 22 एम्स हैं और 2023 तक इंडिया में 1113 यूनिवर्सिटीज़ हैं। फोकस एरियाज की बात करें तो पीएम किसान के अंदर जो है 11.8 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। फसल बीमा योजना के अंदर 4 करोड़ फार्मर्स को जो है क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई है। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तक जो है इनैम के अंदर 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया जा चुका है। नारी शक्ति के अंदर नारी शक्ति के लिए जो है महिला उद्यमी को बढ़ाने के लिए पीएम मुद्रा के अंदर अब तक 30 करोड़ लोन्स दिए जा चुके हैं। और जो फीमेल इनरोलमेंट है हाई एजुकेशन में वो अब बढ़ चुका है 28% से। पहले जो है ये 17-18 में 23% था, अब वो बढ़ के 37% हो गया है। तो ये अगले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको हाईलाइट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है फीमेल का जो है इनरोलमेंट स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, मेडिकल में, वहाँ पे बढ़ गया है 43%। और लखपति दीदी के अंदर 1 करोड़ वीमेंस को असिस्ट किया गया है। और ये स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये नई स्कीम है, इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका यहाँ पे गोल है कि यहाँ पे जो है 2 करोड़ यहाँ पे लखपति दीदी को में क्रिएट करना है। और यहाँ पे लखपति दीदी का मतलब होता है प्रॉस्परस सिस्टर्स। और ये जो है ये किया जाएगा उनको जो है महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, जिससे कि जो है वो हर साल कम से कम 1 लाख रुपए पर हर ईयर जो है कमा सके। और इसका जो मिशन है वो है कि किस तरह से जो है गरीबी को हटाया जाए और वीमेंस का, महिलाओं का वहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए। तो लखपति दीदी को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अमृतकाल के लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया ने जो है COP26 में ग्लासगो समिट के दौरान वहाँ पे पंचमित्र डॉक्ट्रिन दिया था, जिसमें से इंडिया ने जो है कमिटमेंट की थी कि इंडिया जो है नेट जीरो स्टेटस को अचीव करेगा बाई 2070। रूफ टॉप सोलराइजेशन के अंदर जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है इनेबल किया जाएगा कि वो जो है उनको जो है 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ मिल सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर 10 करोड़ LPG कलेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में, इसको जो है मई 2016 में लॉन्च किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर 36.9 करोड़ LED बल्ब्स और 72 लाख LED ट्यूब लाइट्स अब तक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उजाला स्कीम के अंदर। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन ये क्वेश्चन जो है अभी CSIR ASO एग्जाम में पूछा गया था कि जो है
स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है, उसके अंदर अब तक कितने LED स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1.3 करोड़। PM गति शक्ति, जिसको जो है 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका एम है कि किस तरह से जो है हम लोग एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करते हैं और जो भी यहाँ पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए। इसके अंदर जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स पूछा जा सकते हैं कि कितने यहाँ पे जो है इंजन्स हैं और कितने यहाँ पे पिलर्स हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल 7 इंजन्स हैं, जिसमें जो है आता है रेलवे, रोड्स, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इंफ्रा। और हम यहाँ अगर बात करें कि कितने यहाँ पे पिलर्स हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल 6 पिलर्स हैं। ये सिंपल से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने पिलर्स हैं या फिर कितने इंजन्स हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है 7 इंजन्स हैं और 6 पिलर है। पिलर में आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा कितने पिलर्स है, पर आगे अगर आप पूछा जाता है तो आप उसको एक बार ध्यान रखें। पहला पिलर है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन, तीसरा ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है सिंक्रोनाइजेशन, पांचवा है एनालिटिकल और छठवां यहाँ पे है डायनेमिक। तो आप इसको जो एक्रोनिम बना सकते हैं सैड कॉप, इसको आप याद रख सकते हैं। उड़ान स्कीम, जिसको जो है 2017 में लॉन्च किया गया था, ये जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। फिर एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे जो है पहले ही लगभग जो है 10 लाख करोड़ के आसपास था, अब वो बढ़ के जो है 11 लाख करोड़ हो गया है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 11,11,111 करोड़ का है यहाँ पे है, और ये तो है टोटल GDP का 3.4% है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और FDI फ्लो बढ़ के अब 2014 और 23 के बीच में ये $556 बिलियन हो गया है। फिजिकल इंफ्रा में आपको बस ये पोर्ट का याद रखना है कि अब जो है पहले 2015 में सिर्फ 74 पोर्ट्स थे, अभी 149 हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको जो है 2018 में लॉन्च किया गया था। ये जो है जो भी लो डेवलप्ड स्टेट थे उनका जो है इजीली और बहुत ही क्विकली उनका ट्रांसफॉर्म हो पाए, वो डेवलप्ड कर जाए, इसके लिए जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो है टोटल 112 जो भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जिले थे उनको शामिल किया गया था, और इनको जो है 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तहत इनको जो है एक रैंकिंग बनाई जाती है। और ये जो है टोटल 5 में जो है ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक थीम्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा, इवन भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूपी के कितने जिले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, तो आपको याद रखना है 8। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत ही जो है नई स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स। उसके अंदर जो है अभी आपने देखा होगा कि उसकी जो है पहली डेल्टा रैंकिंग इशू की गई थी, जिसमें जो है तेलंगाना का जो है त्रियानी ब्लॉक है वो पहला स्थान उसको प्राप्त हुआ है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है दूसरा जो स्थान मिला है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में, वो जो है कौशाम्बी जिला को मिला है, कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है यूपी का। और इस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर जो है टोटल जो है 329 जिले शामिल थे और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक शामिल थे। अगर इसी तरह से जो है क्वेश्चन आता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कौन सा जिला टॉप पे था, तो ये था रायगढ़ जिला जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा स्थान पे था जमुई जो कि बिहार में है। यूपी के यहाँ पे 8 टोटल हैं जिले शामिल हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जिसमें जो आता है बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और एक है सोनभद्र। तो आपको ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो 8 यूपी के हैं, टोटल 112 हैं। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में यूपी का कौशाम्बी ब्लॉक सेकेंड प्लेस पे है, पहला है त्रियानी ब्लॉक तेलंगाना का। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में पहला स्थान आता है उड़ीसा का रायगढ़, और दूसरा आता है यहाँ पे जमुई जो कि बिहार में है। उसके बाद यहाँ से यूविन प्लेटफॉर्म का यहाँ पे क्या पर्पस है वो पूछा जा सकता है। तो ये है कि किस तरह से जो है हम लोग जो भी मिशन इंद्रधनुष है उसका कैसे वहाँ पे इम्यूनाइजेशन एफर्ट को और बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो है जो टारगेट है वो 3 करोड़ हाउस बनाना है, और 2 साल के अंदर उसको 5 साल में नेक्स्ट 5 ईयर में एडिशनल 2 करोड़ हाउसेस बनाने हैं। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कितना एलोकेशन हुआ इतना याद करने की जरूरत नहीं है।
एक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान स्ट्रैटेजी किस क्रॉप के लिए लॉन्च किया गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के लिए यहाँ पे आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रैटेजी लॉन्च किया गया है। और एक जो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे जो है 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इंडिया का जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, तो वो भी जो है वो लेस देन 1% हो गया है। 2023 में ये जो है 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में ये जो है ऑलमोस्ट 2% पहुँच गया था, अब ये जो है लगभग 1% से भी कम है, तो आपको लेस देन 1% याद रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर गया है, जो कि 22-23 में अब 3.2 हो गया है, तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना है। इवन जो ग्रॉस यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट था टोटल एडवांस का, वो भी अब जो है डिक्लाइन कर गया है। पहले जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5.8 था, अब वो डिक्लाइन करके 3.2% हो गया है। जीएसटी का कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ था। आपको अगर एक्चुअल में याद नहीं है तो आपको जो है एस्टिमेट याद होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए, अप्रॉक्स इतना था। इन्फ्लेशन भी डिक्लाइन कर गया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 6.7% था, अब वो डिक्लाइन करके 5.5% रहने की उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। टैक्स कलेक्शन जो है तिगुना हो गया है लास्ट के 10 ईयर्स में। जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का, तो वो 2.4 टाइम्स बढ़ गए हैं। ये हमने बात कर लिया है कि जीएसटी का कलेक्शन जो है वो डबल हो गया है। टैक्स बॉयंसी भी बढ़ गया है, पहले जो है वो 2012-16 के बीच में 0.72% था, अब वो बढ़ के 1.22% हो गया। टैक्स बॉयंसी का सिंपल्स मतलब होता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो, कितना जो है चेंज होता है कंट्री के टैक्स रेवेन्यू में और कितना चेंज होता है कंट्री के जीडीपी में, उसको हम बोलते हैं टैक्स बॉयंसी। कॉर्पोरेट टैक्स 22% है, नई कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15% है। और न्यू टैक्स रजीम में जो है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपके पास कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ये क्वेश्चन जहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि यूपी पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे एक्सपेंड किया जाता है। तो जो पहला पैसा आने का जो पहला सोर्स है वो है टॉप पे बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़, दूसरे पे आता है इनकम टैक्स जो कि 19% के आसपास है, तीसरे पे आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेक्शनल डिवीजन भी याद रखना है। तीसरे पे यहाँ पे नंबर आता है जीएसटी का, चौथे पे आता है यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स, पांचवें पे आता है यहाँ पे नॉन टैक्स रिसीट्स। और रुपी कहाँ कहाँ जाता है, तो यहाँ पे टॉप पे आता है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी यहाँ पे लोन्स लेती है तो इनको गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करना पड़ता है, ये टॉप पे है। दूसरा स्टेट का शेयर होता है। तीसरा यहाँ पे नंबर आता है बहुत सारी यहाँ पे जो है स्कीम चल रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उस पर खर्च होता है। चौथा यहाँ पे आता है अदर एक्सपेंडिचर। उसके बाद नंबर आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे। और आपको जो है सेक्शनली यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि डिफेंस पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, सब्सिडीज पे कितना है, तो आपको जो है यहाँ पे एग्जैक्ट कितना परसेंट है वो याद रखना है। डिफेंस पे 8% है, सब्सिडीज पे 6% है, और उसके बाद पे जो है पेंशन पे 4% है। मिनिस्ट्रीज पे बस आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है। तो आपको बस अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है तो आपको बस इतना ध्यान रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा दिया गया था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। मेजर स्कीम्स पे आपको अमाउंट याद नहीं रखना है, बस यहाँ से जो है स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि कई बार जो है स्कीम्स जो पूछे जाते हैं और खासकर जिस स्कीम का एम क्या है या फिर उसकी स्कीम जो है वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी, तो उन्हीं स्कीम्स को पूछा जाता है मोस्टली, जो कि इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट में मेंशन होते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्कीम्स यहाँ पे बजट में मेंशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये स्कीम्स को अच्छे से पढ़ लें। अगर आप सारी स्कीम्स को नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कम से कम जो भी स्कीम्स बजट में या फिर इकोनॉमिक रिव्यू में मेंशन है आप उस स्कीम्स को जरूर पढ़ लें, उसके आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मनरेगा को जो है 2005 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत को 2018 में लॉन्च किया गया था रांची से। इसके अंदर जो है 5 लाख इंश्योरेंस दी जाती है पर फैमिली पर ईयर। प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, जिसमें जो है 4 से 6% जो है इंसेंटिव दिया जाता है कंपनी को उनके इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें जो है कितने सेक्टर्स इंक्लूड हैं, तो इसमें जो है टोटल अब 14 सेक्टर्स इंक्लूड हो चुके हैं और इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में।
उसके बाद यहाँ से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके अंदर जो है वो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 5 मिलियन मैट्रिक टन। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो हम बहुत बार देखते हैं लेकिन हम स्किप कर जाते हैं, हमें वही स्किप नहीं करना है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ईपीपीसीएस में पूछे जाते हैं और आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी जो क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने डिस्कस कर दिया है। इसी तरह से जो है मैं अब इकोनॉमिक रिव्यू साथ में यूपी का बजट लास्ट ईयर का भी और इस साल का बजट दोनों